बच्चे की ज़िंदगी में बहुत सारे दौर ऐसे आते हैं जहां उसे किसी साथी, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा बच्चा गलती करता है, गलती करने के बाद उसे चाहिए कि वो किसी को बताए कि मुझसे गलती हुई, मुझे बताओ मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। पहला काम ये करे कि अपने बच्चों को दोस्त बनाए। तो बराए करम आपने बच्चों को टाइम देना होगा। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ देर के लिए बाहर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि इसको सुने और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के दौर में जो वालिदैन हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि उनकी औलाद की तरबियत कैसी हो, उनकी औलाद अच्छा इंसान कैसे बने, ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो, तालीम में अच्छे ग्रेड्स कैसे लाए। ये तमाम चैलेंजेस घर के अंदर, हर घर के अंदर जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ वालिदैन हैं, वहाँ ये चैलेंज बहुत बड़ा है। ये भी चैलेंज है कि बच्चे के दोस्त कौन है, वो खेलने क्या जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और ये एक इतना बड़ा मसला बन गया है कि हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, इतने लोग हमारे पास आते हैं, इतनी मेल्स आती हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो चंद बातें आज बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने, कामयाब इंसान बने, तो याद रहे बच्चे की ज़िंदगी में बहुत सारे दौर ऐसे आते हैं जहाँ उसे किसी साथी, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है जिससे वो खुल के बात कर सके। कई दफ़ा बच्चा गलती करता है, गलती करने के बाद उसे चाहिए कि वो किसी को बताए कि मुझसे गलती हुई, मुझे बताओ मैं इस गलती को कैसे सुधारूं, या मुझे ये काम करना है, ये फैसला करना है, मैं क्या करूं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करें कि अपने बच्चों को दोस्त बनाएं। याद रहे, अगर आप अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपका बच्चा किसी बुरे लोगों को या बुरे इंसान को दोस्त बनाएगा और वो ज़ाहिर है उसकी जो तरबियत है आपकी है वो सारी की सारी ज़ाया जाएगी। कई माँ बाप के साथ एक इशू ये होता है कि बहुत बिजी होते हैं और उनके पास सबसे बड़ा एक बहाना ये होता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। बच्चे बाज़ दफ़ा उनको बड़ी शदीद मसाइल होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। अब ये ठीक है कि खातून खाना को भी पूरा घर संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है, और जो ज़ाहिर है घर का फ़र्द है, बड़ा फ़र्द है जो काम पे जाता है, कमा के लाता है, उसके अपने प्रायोरिटीज़ है ज़िंदगी में। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने अपने बच्चों को निगलेक्ट किया। देखिए, बच्चे आपका वो पौधा है जिसने एक दिन दरख्त बनना है, तो बराए करम आपने बच्चों को टाइम देना होगा। अक्सर मैं अपने वर्कशॉप्स में लोगों को समझाता हूँ कि जी जिस दिन छुट्टी हो, पाकिस्तान में आजकल इतवार को छुट्टी होती है, तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ देर के लिए बाहर जाएं। कोई बहुत महंगी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्क में जाके बैठें और वक्त गुजारें 2-3 घंटे। इसी तरह डेली एक रूटीन बना ले। माँ बाप को मैं ख़ास किस्म की एक एडवाइस दे रहा हूँ कि रात को बच्चों के सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों के साथ बैठें, उनसे पूरे दिन का हवाल पूछें, उनका रूटीन पूछा, आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में। फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा बड़ा है, आपके लिए वो बच्चा है, तो पूरे दिन का रूटीन क्या है, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। जहाँ बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली देखें कि बच्चा खामोश हो गया, कमरे में बंद है, बातचीत नहीं कर रहा ज़्यादा, तो बराए करम वो एक अलार्म होता है और उस अलार्म पे फ़ौरन तवज्जो दें। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, खाने पीने के मामले में बच्चा जो है वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट, जी मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, हर चीज़ का वक्त होता है और हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। हफ्ते में एक दिन बच्चे ने फास्ट फूड खा लिया, कोई बात नहीं, मगर आदत डालें, और ये आदत बचपन से डालनी होगी कि बच्चा घर का खाना खाए और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे। उसके लिए आपने उसको बहुत सारी बातें बतानी होगी, कहानियाँ सुनानी होगी, उसको फ़वाइद बताने होंगे। और बच्चों के साथ हमेशा ये होता है कि उसका जो भी ड्रीम है, वो जो कुछ बनना चाहता है, उसके साथ आप उस चीज़ को लिंक कर दें कि जो आप चाहते हैं कि वो करें। एक बड़ी ज़बरदस्त NLP की टेक्निक है, हिप्नोसिस की टेक्निक है कि एक शख्स का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो उसकी ख्वाहिश है, उसके साथ उस चीज़ को एसोसिएट कर दें जो आप चाहते हैं कि वो करे, तो बच्चा जो है वो काम करेगा। ये चीज़ याद रखें कि माँ बाप जो है वो ज़िंदगी के बड़े नशे वो फराज बर्दाश्त कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी औलाद के लिए करते हैं। मगर औलाद को कुछ हो जाए तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि कल आपके बच्चे की ज़िंदगी में कोई मसला आए और उसके अंदर वो सलाहियत ही ना हो कि वो उस मसले को सॉल्व कर सके? तो एक टेक्निक हम हमेशा बताते हैं कि बच्चे को छोटी उम्र से इस बात की पोजीशन दे कि वो छोटे मोटे फ़ैसले कर सके। बच्चे को सिखाएं कि ज़िंदगी में फ़ैसले कैसे किए जाते हैं। हर बच्चा जब गलत फ़ैसला करेगा तो सही सीखेगा। एक बहुत बड़े स्टार से पूछा गया
ओपरा विनफ्री के शो के अंदर कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। उसने कहा मेरे कामयाबी का राज फैसले। उसने कहा अच्छा सही फैसले? उसने कहा नहीं, गलत फैसले। मैंने जितने गलत फैसले किए उससे मैं सीखा कि सही फैसले कैसे होते हैं। तो अपने बच्चों को छोटे मोटे फैसलों में शामिल करें, उनसे गलती होने दें, उस गलती के बाद आपने जजमेंटल नहीं होना। देखिए अल्लाह ताला का बहुत सारे अल्लाह के नाम है, अल्लाह ताला के बहुत सारे असलूब हैं, अल्लाह ताला की बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं क्वालिटीज़ हैं जिनको हम समझ भी नहीं सकते। उनमें से एक बड़ी कमाल की चीज़ अल्लाह के अंदर असलूब है और वो ये कि वो जज नहीं करता। कोई उसे माने या ना माने, कोई उसकी इबादत करे ना करे, वो जज नहीं करता किसी को। उसने कवानीन बना दिए। तो आप अपने बच्चे को जज ना करें, बुरा है, छोटा है, मोटा है। अच्छा अक्सर घरों में अजीब गरीब नाम दिए जाते हैं, टोनी, ओ मोटे, बुद्धू। मुझे याद है मेरे घर में मेरे एक छोटे भाई को, चूंकि वो पास नहीं होता था, अक्सर फेल होता था, तो उसको लफ्ज़ बुद्धू दे कह दिया गया। नहीं, अब मेरी अम्मी अब्बू ने बुद्धू कहा तो पता चला पूरे ख़ानदान उसको बुद्धू कह रहा है। अब आप सोचे बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर होता है। जब बार बार आप उसको एक लफ्ज़ कहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्ज़ जो है वो इमेज बनाता है ब्रेन में और बच्चा उसी तरह बिहेव करेगा। अगर आप कहेंगे बदमाश, तो देखें एक बात तो आपको बता दूँ, बैज़ मुसलमान हमारा ईमान है, कुछ कबूलियत की घड़ियाँ होती है, इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोला करें। अगर वो घड़ी ऐसी हुई कबूलियत की तो आपका बच्चा वाकई बदमाश बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, चोर बन जाएगा। तो बराए करम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके बोले हुए अल्फाज हकीकत बन जाते हैं, उससे इज्तनाब करें आप। कई बच्चों का पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं होता। अच्छा भाई, हर बच्चा प्रोफेसर नहीं बनेगा, हर बच्चा टीचर नहीं बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। माशरे को चलाने के लिए हर किस्म के अफराद चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए, मूसीकार चाहिए, गुलूकार चाहिए, आर्टिस्ट और पेंटर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। तो देखें कि आपके बच्चे में खुदादार सलाहियत क्या है। मेरे पास अभी एक केस आया था, एक बच्चे की माँ परेशान थी कि जी वो हर जगह जहाँ बैठता है तो वह किताबों पे तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। बच्चे की उम्र खाली 4 साल है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता है स्कूल से शिकायत आ रही है। अपना काम कर लेता है, बहुत ज़हीन बच्चा है। जब जैसे अपना काम करके फारिग हुआ, उसके जो दोस्त क्लास में होते हैं उनकी किताबों पे नक्शे बनाने शुरू कर देता है। तो मैंने कहा बड़ा आसान हल है, आप अपने बच्चे को रोज़ सुबह 10-12 खाली पेपर दे दिया करें, ब्लैंक पेपर, उसको बनाना है उसमें बनाए, दूसरों के बच्चों की किताब भी नहीं बनाएगा। यार ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। ये चीज़ आप देखें कि बच्चे में जो कुदरती सलाहियत है, खुदादार सलाहियत है, उसको परवान चढ़ाए, उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे जाने दें। एक दौर था जब हम कहते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आज के दौर में हमारी तरजीहात चेंज हो गई है। आज सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें लोग बड़े कामयाब हैं। हमारे क्रिकेटर्स को देखें, हमारे मुख्तलिफ एथलीट्स को देखें, हमारे बॉक्सर्स को देखें, हमारे आर्टिस्ट को देखें, हमारे पेंटर्स को देखें, हमारे गुलूकार को देखें, मौसीकार को देखें, शायरों को देखें। तो जिस चीज़ में फितरती तौर पर आपके बच्चे का रुझान हो, उस सिमत डालें उसको। दूसरी एक चीज़ बड़ी अजीब है, अब तो आई होप नहीं होती घरों में, मगर शायद अभी भी गांव खेत देहात में या छोटे शहरों में होता है कि बच्चे को माँ बाप जो है वो बद्दुआ देते। बद्दुआ कभी भी शेवा नहीं देती माँ बाप को। गुस्से में माँ बोल देती है जा तेरा बेड़ा गर्क हो। याद रहे ये बद्दुआ अगर लग गई तो आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा, बेटी बर्बाद हो जाएगी, हो सकता है बेटी की शादी बर्बाद हो जाए। तो बराए करम अगर बेटा या बेटी आपको तकलीफ़ देती है, आपको अजियत देती है, आपको परेशानी देती है, तो बराए करम ये ख्याल रखें कि कभी भी बद्दुआ ना दे। हमेशा मैंने देखा है कि माँ बाप अपनी औलाद को दुआ ही देते हैं, और दुआ ये दे कि अल्लाह करे कि तू राह रास्त पे आ जाए, अल्लाह करे कि तू ये नशा छोड़ दे। अब नशे पे आ जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कौन सी ऐसी जगह है पाकिस्तान में जहाँ नशा नहीं बिक रहा बाहर? और हमें अपनी नस्लों को, आने वाली नस्ल को नशे से बचाना है। उसके लिए तरीका ये है कि जब आप बच्चे के साथ वक्त गुजारेंगे तो 2 बातों पे आपने बच्चों से उसकी तरगीब देनी है, उसको हिदायत देनी है, समझाना है। एक नशा, एक रिस्क हलाल। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कभी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में रिस्क हलाल और रिस्क हराम पे बात करूँगा, साइंटिफिक बात करूँगा कि रिस्क हलाल से क्या होता है, रिस्क हराम से क्या होता है। तो बच्चों को इस चीज़ की तरगीब दे। बाप मेहनत करता है, किस लिए करता है? तुम लोगों के लिए करता है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है। एहसान मत जताइए कभी भी। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी गलत सव्वत में बैठता है तो वो नशा करेगा या करेगी, ये याद रखिए। इसीलिए टाइम देना ज़रूरी है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, उससे कोई गलती हो जाए तो माँ बाप सबसे बड़े दोस्त हैं।
माँ बाप के साथ आके शेयर करे। अच्छा कभी देखा गया बच्चे के हाथ से कब गिर गया, टूट गया, माँ ने कहा ओ कमबख्त के बच्चे फिर तोड़ दिया तूने, ये कभी ना कहे। जो चीज़ टूटनी है वो टूटनी है। आपने उसको ये सिखाना कि बेटा असल में ये टूटा इस वजह से कि आपने पकड़ा गलत था, तो इसको इस तरह उठाए या इस तरह करें। इससे क्या होगा, बच्चे की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी, उसका कॉन्फिडेंस शटर नहीं होगा और वो आइंदा ये गलती नहीं करेगा। नशे के मामले में हम यकीनन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं उस पर बहुत परेशान हूँ। मैं उन लोगों में उठता बैठता हूँ, ज़ाहिर एजेंसियों के साथ भी ताल्लुक़ है, लोग आते हैं पूछते हैं बातें करते हैं, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बम है। ये 2 बम पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक है, एक आबादी का बढ़ना और एक नशा, मुंशियात। मगर एक छोटी सी बात आखिर करता चलूँ और वीडियो एंड करूँ, रिस्क हलाल और रिस्क हराम से। कई घरों में माँ बाप ने तरबियत भी अच्छी की है, टाइम भी दिया है, औलाद रास्ते से भटक गई। क्या ये सोचा आपने कि क्या हमारा जो रिस्क हम कमा रहे हैं क्या वो हलाल का था या हराम का था? क्योंकि हराम का रिस्क उस बीज की तरह है जो कांटे का हो, वो कांटा ही देगा आपको, वो फूल नहीं देगा, ये याद रहे। तो ज़रा गौर कीजिए कि इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, सुबह शाम माँ करे बाप करे जो भी करे, तो क्या ये तो नहीं कि हम रिस्क हराम कमा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी औलाद को, आपने देखा छोटी एज में बच्चों को अजीब व गरीब बीमारियां हो जाती है, ये नौजवानी में बच्चा दुनिया से चला जाता है, माँ बाप को ये गम सारी ज़िंदगी सहना पड़ता है। या बच्चा रास्ते से हट गया, नाफरमान हो गया, माँ बाप को पूछता नहीं है। कई घर ऐसे हैं कि जिसमें माँ बाप को उठा के औलाद ने ओल्ड होम्स में डाल दिया। तो क्या इसकी आपकी तरबियत में ख़राबी थी या फिर आप जो रिस्क कमाते थे वो हराम था? गौर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कई घरों में ये मसले हैं, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की समझ में आ जाए और उसका घर सुधर जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।